नमस्कार। बोलिए नारायण सरकार, भोलेनाथ, विश्व हरि बाबा की जय। मैं क्या करूं? अगर सरकार जय बोल रही, जिला प्रशासन भी उनकी जयकार कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? नाम से तो आप परिचित होंगे। ये हाथरस के बाबा हैं, काफी ऊंची पैठ है, रंगीन मिजाज के हैं। फिर भी आज जिला प्रशासन और सरकार अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। इस बाबा को पहचानते होंगे आप। उस हाथरस के जीटी रोड पर जो सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां इनकी माटी को माथे पर लगा करके लोग अपनी बीमारी से दूर होने का आह्वान कर रहे थे, और वहां मौतों के गड्ढे में सैकड़ों लोग मर गए। उस बाबा पे अभी तक किसी ने हाथ नहीं रखा है। ये है कौन बाबा जिस पर अभी भी सरकार ने हाथ नहीं रखा है? छोटे छोटे इंसिडेंट के अंदर बड़े बड़े लोग अंदर हो जाते हैं। इस हाथरस के इतने बड़े नरसंहार पे इसको नरसंहारी कहा जाएगा। जिला प्रशासन सोता रहा, सरकार सोती रही, इतनी बड़ी मौतें हो गई, उसके बाद भी उस बाबा के ऊपर कोई आंच नहीं आई। क्यों? आखिर प्रदेश की योगी सरकार क्या दिखाना चाहती है? क्या इन बाबाओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इन्हीं के पदचिन्हों पर पहले आशाराम बापू भी रह चुके हैं, राम रहीम रह चुके हैं। इतनी बड़ी बड़ी योद्धा रूपी बाबा हैं ये। इन्हें इतने सत्कर्म किए कि इनको जेल की हवा खानी पड़ी। तो इस बाबा का इंतजार क्यों किया जा रहा है? 2 से 2.5 लाख की पब्लिक जिस सत्संग में इकट्ठा हो रही है, क्या जिला प्रशासन आंख कान बंद करके बैठा हुआ था? क्या जिला प्रशासन से इसकी परमिशन नहीं ली गई थी? क्या हेल्थ विभाग, सीएमओ कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे? उनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा था कि एक जगह पर 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं? ये मौतों का सिलसिला रोका जा सकता था, लेकिन इसका सबसे बड़ा दोषी वो बाबा और जिला प्रशासन है, खासतौर से डीएम, एसएसपी, सीएमओ। लेकिन मौतें हो गई, वहां गड्ढे कैसे आए? वहां दलदल था, वहां लाखों लोग इकट्ठा थे। जिला प्रशासन आंख कान बंद करके सो रहा था। जब मौतें हो गई तो एफआईआर हो गया, और एफआईआर भी किसके नाम हुआ? आयोजनकर्ताओं के नाम। मलाई खा गया बाबा, फंसे कौन? आयोजनकर्ता। क्यों? क्या डीएम साहब को यह नहीं पता था कि 2 से 2.5 लाख लोग यहां इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी व्यवस्था है कि नहीं? छोटी से छोटी अगर पॉलिटिकल पार्टीज की रैली होती है, उसकी एक एक परमिशन लेनी पड़ती है, और परमिशन का वेरिफिकेशन होता है। क्या यहां का सीएमओ, यहां का पुलिस प्रशासन ने कोई वहां पे वेरिफिकेशन किया? कितने लोग आएंगे, कहां रहेंगे, उनके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? इतनी गर्मी में और उमस वाली गर्मी में एक पंखे तक की व्यवस्था नहीं की गई थी, कूलर तक की व्यवस्था की नहीं की गई थी। लेकिन रंगीन बाबा का प्रवचन की पूरी तैयारी हो गई थी। ये बाबा का अतीत भी जानना जरूरी है। ये 1997 में यौन उत्पीड़न के केस में जेल जा चुका है। इस बाबा के खिलाफ 6 केसेस दर्ज हैं। उसने यौन उत्पीड़न जैसे घृणित आरोप भी इसके ऊपर लगे हुए हैं। ऐशो आराम का धनी है, लंबी लंबी फेरिस की गाड़ियां इसके पास हैं, अकूत संपत्ति है, फिर भी बाबा गरीब है। आज हम बाबाओं को जितना भी इज्जत देना चाहें, 1-2 बाबा ऐसे होते हैं जो सैकड़ों बाबाओं की इज्जत को जमींदोज कर देते हैं। बाबा रहीम, आशाराम और आप। हाथरस की घटना हृदय विदारक घटना है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या कारण है कि इस बाबा को क्यों बचाया जा रहा है? आज इस हादसे के कितने दिन हो चुके हैं? बाबा गाड़ी में बैठ के भाग गया, फोन स्विच ऑफ कर लिया, अपने कुछ खास लोगों से बात की,
क्या प्रशासन को नहीं पता कि इसकी नीयत क्या है, इसका चरित्र क्या है? सुंदर औरतों से घिरे रहने वाला ये बाबा वहां एक आदमी को जाने देता जिस महल में रहता है। ये इसकी असलियत है, फिर भी उसका बचाव। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नेसेसिटी है, जो सबसे छोटी चीजें जिन आयोजन की जरूरत होती है, फायर ब्रिगेड उसकी एनओसी रखती है, पुलिस प्रशासन उसका कुछ नहीं पता। ना तो एम्बुलेंस, गिनती की 1-2 एम्बुलेंस वहां पर खड़ी थी, फायर ब्रिगेड का नामो निशान नहीं था। एक एक चीजें पहले से तय की जाती हैं जिससे कि ऐसे किसी आयोजन को सही ढंग से उसका आयोजन किया जा सके। लेकिन इस बाबा ने कुछ नहीं किया। आया, 1 घंटा स्पीच दिया, चला गया, जो भी सत्संग किया। और इस पूरे इंसिडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये मामला इंसिडेंट हुआ क्यों, यह हादसा हुआ क्यों? क्योंकि इसके मंच से जब बाबा जाने लगा तो अनाउंसमेंट किया गया कि जाके बाबा के पैरों की पीर जो मिट्टी होती है उसको ले लीजिए, अगर वो मिट्टी आप सर पे लगा लेंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। इस हादसे को रोका जा सकता था, लेकिन इस अनाउंसमेंट ने लोग भागे उनके पैरों की मिट्टी लेने के लिए और दलदल में फंसे, और उस गड्ढा जो था दलदल से, उस गड्ढे में गिरते चले गए। बाबा तो रफू चक्कर हो गया। फिर बाबा ने दोबारा कोशिश नहीं की पता करने की कितने मरे कितने जिए, क्या हुआ, नहीं, उसका कार्यक्रम खत्म हो गया, उसकी कमाई ओवर। और प्रशासन आज भी आयोजनकर्ताओं को निशाने पे रखा है। निश्चित रूप से वो जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े हादसे, इतनी भारी मौतें मात्र आयोजनकर्ताओं को लपेट करके खेल को खत्म किया सकता है? ये नहीं हो सकता। इससे कैसे उबरा जाएगा? इसके लिए सबसे बड़ा दोषी जिला प्रशासन वो बाबा है। इनको माफ नहीं किया जाना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण है, नीट की परीक्षाएं हुई, पेपर लीक हुआ, सीबीआई इंक्वायरी हुई, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ? सुबोध कुमार जो उसके अध्यक्ष थे उनको हटा दिया गया। जी, कभी भी कोई हादसा होता है डीएम-एसएसपी को पहले हटाया जाता है जिससे इंक्वायरी के अंदर कोई दिक्कत ना हो। आज अगर डीएम-एसएसपी की कोई गलती होगी तो वहां बैठ के उसको बचा नहीं लेंगे। वैसी रिपोर्ट क्यों देंगे जिसमें वो खुद दोषी पाए जाएंगे? इनके ऊपर कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। सरकार ने क्यों नहीं की? ये सरकार को देखना होगा। ये निष्पक्ष सरकार है, आम जनमानस की सरकार है, किसी को परेशान नहीं होने देंगे, योगी जी का कहना है। योगी जी मौन धारण से यहां नहीं होगा। 150-125 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? ये बाबा या जिला प्रशासन? ये आपको तय करना पड़ेगा। इस हादसे से किसी को बचाया नहीं जा सकता। ये रंगीन मिजाज का बाबा, इसकी असलियत सामने लानी पड़ेगी। इस पर भी अगर बचाया गया तो शायद इस प्रदेश का ही यह अंधकार में वक्त होगा जब हम सब कुछ जान करके भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के हादसे, इस तरह के वाकयात को कभी भी टाला नहीं जा सकता। पूर्व डीजीपी ने भी साफ तौर पे कहा है कि ऐसे हादसों का पूरा जिम्मेदार जिला प्रशासन है। एक एक चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, ऐसे समारोह हो ही नहीं सकते। उसके बाद जो मौतों का अंबार लगा, बताया जाता है कि जब वहां पे चिकित्सा हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं थी, मात्र 3 डॉक्टर थे, लाशें 1 घंटे के अंदर बिछ गईं। कुछ तो ऐसी लाशें थी जिनकी सांसें चल रही थी। एक सूत्रों के माने तो एक व्यक्ति ने बताया है कि उसकी पत्नी जिंदा थी, वो चिल्लाता रहा लेकिन डॉक्टर नहीं थे। उसने खुद उनके सीने पर पंप किया, जब तक डॉक्टर पहुंचे उसको बचाया नहीं जा सका। इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे मरीज थे जिनको बचाया जा सकता था। स्वास्थ्य की कमी, चिकित्सकों की कमी, और 12 साल पहले वहां ट्रॉमा सेंटर था लेकिन वो आज तक चालू नहीं हुआ। अगर वो ट्रॉमा सेंटर चालू हुआ होता तो शायद काफी लोगों को बचाया जा सकता था। कितना बचाओगे आप? हाथरस कोई इतना बड़ा शहर नहीं है। आयोजन के पहले हर चीज को देखना चाहिए था, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। हादसा आपके सामने है। ऐसे बाबाओं के ऊपर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर ऐसे दिशा निर्देश नहीं दिए गए तो यकीन मानिएगा लोगों का बाबाओं के ऊपर विश्वास तो कम हो ही चुका है। कहीं ऐसा वक्त ना है कि ये विश्वास खत्म हो जाए। देखते रहिए हमारे वीडियो को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार बांटते रहिए। नमस्कार।